हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का यानी कि 18 फरवरी साइंस का सेकंड शिफ्ट का आंसर की। ठीक है, मेरे पास है सेट यानी कि कोड जे है यानी कि सेट कोड है जे। आपके पास जो भी कोड हो मिलाएंगे ध्यान से। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि यानी कि सेकंड सेटिंग में बहुत ही ईजी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बारीकी से एक एक क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दो क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट साबित होता है। तो प्लीज़ यार, आपका एक लाइक करने में बहुत कम समय, मतलब ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर सवाल। और देखिए ध्यान से, सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपर्युक्त शक्ति क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा 25 वाट। क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, गलती से गलत होता है किसी भी इंसान से, तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा गलत हुआ। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैं सही ही बताऊंगा। ठीक है आपको, ठीक है ओके। तो देखिए 2 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो देखो यहाँ पर 2 का डी ऑप्शन राइट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या है। प्रतिरोधकता का SI मात्रा होता है ओम मीटर, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रतिरोध ये समान होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर सवाल, आणविकरणीय ऊर्जा कौन है। आणविकरणीय ऊर्जा कौन है, तो आणविकरणीय ऊर्जा हमारा हो जाएगा सी। क्या होगा, सी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। क्या होगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ओके, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो डियर एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, 6 नंबर सवाल का आंसर मुझे पता नहीं है या नहीं पता चला मुझे। ठीक है, अगर आप इसको बनाए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे 6 का आंसर क्या बनाए हैं आप। ठीक है ओके, आगे देखिए, ऊर्जा के 2 आणविकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के 2 आणविकरणीय स्रोत कौन कौन सा है, कोयला तथा पेट्रोलियम। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये सभी गुण हो। ठीक है, सभी गुण हो, ABC तीनों गुण हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स सामान्यतः ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा हमारा इनमें से सभी में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 96% होती है। ठीक है, 10 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 11 देखिए, भ्रूण विकास होता है। भ्रूण विकास होता है जी, तो ये होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रा होता है हमारा डायोप्टर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 × 6 × 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है जी। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होगा, तो 15 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कांच में। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किसकी धनात्मक हो जाएगी, तो ये होती है उत्तल लेंस की धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ईंधन है जी। ये चारों ऑप्शन में से ईंधन कौन है। तो देखो ये चारों ऑप्शन में से डियर हमारा इनमें से सभी होगा। बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो वीडियो को लाइक नहीं, फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल कहता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन राइट होगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें 7 संयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी। तो 20 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट होगा, 7 होगी। 7 कितना होगी, 7 7 7, याद रखना, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये रहा हमारे स्क्रीन पर 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ का उपयोग किस, मतलब हड्डियों को
जोड़ने के लिए, जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया डियर, बहुत इजी, ठीक है। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? यानी कि कौन सा pH मान जो सबसे अधिक अम्लीय, सबसे विलयन में सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच जो होते हैं ये बंधन, ये होते हैं जी हमारा 3। क्या होते हैं? 3। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में से कॉपर धातु का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। क्या होगा? हार्मोन को। अगला क्वेश्चन 25 का बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल, पौधे में उत्सर्जन पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधे में उत्सर्जन पदार्थ निम्न में से हमारा है इनमें से सभी। इसके बाद देखिए 27 नंबर सवाल, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या लो डियर, डी ऑप्शन राइट होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है डियर? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, ओहो, रंध्र के द्वारा। लो, कितने इजी क्वेश्चन आ गया है ना, मतलब पूरा गाइड्स आ गया आपका बीबीडी से। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? कौन पुरुष हार्मोन डियर? तो पता करें। बिल्कुल 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट मैं पढ़ रहा हूँ ना, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला, किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें किण्वन क्रिया पाई जाती है? 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा में किण्वन क्रिया पाई जाती है। किसमें? हाइड्रा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 32 का देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, दिन में, ए ऑप्शन राइट होगा। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल क्या कहते हैं? इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा आज बिल्कुल अच्छे से फोटो में खींचा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अगला क्वेश्चन कहता है, आयोडीन में निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घोलने से टिंकचर आयोडीन बनता है? घोलने से, किसको घोलने से ये आयोडीन बनता है? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का डी ऑप्शन राइट होगा, एथिल एल्कोहल। 34 नंबर सवाल देखिए, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल होता है संतृप्त प्रकृति का, ठीक है, संतृप्त का। 34 नंबर को सवाल को देख लीजिए, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है, तो प्रोपेन का जो क्रियाशील मूलक हो जाएगा ये हो जाएगा सी, है ना। देखो सी ऑप्शन राइट होगा, ये वाला। फर्स्ट रेटिंग में पूछा था ऐसे करके कुछ पूछा था ना, CHO, तो ये एल्डिहाइड हो गया था। ये वाला पूछा था उल्टा, इसमें उल्टा पूछ दिया ना, तो कोई बात नहीं। एथीन है जी, तो एथीन क्या है जी? 36 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। यानी कि हमारा हो जाएगा ओलिफिन। क्या होगा? एथिलीन है ना, एथिलीन एक क्या है? तो ओलिफिन है। अब देखिए, ओलिफिन का जो एथीन होता है ना, एथीन को ही ओलिफिन कहा गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एथीन होता है तो एथीन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एथिलीन एक क्या है? ओलिफिन है या एथीन है? तो बी ऑप्शन राइट होगा इसका। ओके, चलिए नया ऑप्शन देख के आप लोग गड़बड़ा गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है डियर? तो ए ऑप्शन राइट होगा, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। 38 नंबर, टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? टेहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था डियर? तो इसका उद्देश्य था बिजली उत्पादन के लिए, 39 नंबर सवाल में देखिए, 39 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन, एफ करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। 40 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किस में होती है? तो पी में होती है, यानी कि फास्फोरस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 40 का याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में, है ना, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली वस्तु धातु कौन है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन डियर, द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, पारा। कितना इजी था देख लो यार। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, 40 नंबर सवाल, 42 नंबर ना, निम्नांकित में कौन सा युग में एकल विस्थापन क्रिया अभिक्रिया दर्शाता है? तो कौन सा युग में दर्शाता है जी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। क्या होती है? 7 होती है, तो याद रखेंगे। ओके, 1 मिनट में थोड़ा इसको, 1 मिनट डियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने
44 नंबर सवाल, ठीक है। तो 44 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, पेंटेन इतना दिया हुआ है और इसमें संरचना संभव कौन है, यानी कि इसका संरचना में से संभव्य भी जो संभव बोल रहा है ये कौन है, तो ये हमारा है डियर बी ऑप्शन, यानी कि 3 है। क्या है, 3 है, याद रखेंगे 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैं बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि मतलब आसानी से समझ सके, ठीक है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं डियर, तो सोडियम को डुबो कर रखते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है और जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन बनता है, ठीक है, यानी कि इनके जल अपघटन में निम्नलिखित में से चारों में से कौन बनते हैं, तो 47 का बी ऑप्शन राइट होगा, मेथेन बनते हैं, मेथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो क्या कहलाता है, तो अम्ल राज में घुलने वाला धातु क्या कहलाता है, एयू, एयू। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, यानी कि कितनी है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78%, 78%, ठीक है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्राकृतिक में पृथ्वी का मुख्य स्रोत जो है सूर्य प्रकाश। ये क्वेश्चन लगता है कि मतलब सेकंड सेटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था सूर्य प्रकाश, ऐसा लग रहा डियर मुझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये नामक किसने, यानी कि ये पुस्तक किसने लिखा, तो ये पुस्तक लिखा डार्विन ने। क्या किसने लिखा, डार्विन ने लिखा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है डियर हमारा 3 होती है, कितनी होती है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर सवाल, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका का हिस्सा कौन है, तो यहाँ पर देखो परिशेषिका का हिस्सा 54 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, आहार नाल का। किसका जी, तो आहार नाल का, तो याद रखेंगे, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 55 नंबर सवाल देखिए, इसको छोटा कर देता हूँ, हो हिल जा रहा ना। चलिए, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 55 का बी ऑप्शन राइट होगा, मांसाहारी। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से समूहों को केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, इनमें से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 56 का ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। घास, भूसा तथा चमड़ा, पुष्प, घास, पुष्प और चमड़ा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन है, फर्स्ट सेटिंग में आया था कठोर, तो आप जानते हैं ना कठोर, इसमें विद्युत का सुचालक पूछ रहा, तो सुचालक हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल बैटरी का अम्ल है जी, बैटरी का अम्ल कौन है, तो बैटरी का अम्ल है हमारा सांद्र H2SO4, क्लियर है। 59 नंबर सवाल देखिए, काली चीनी का सूत्र क्या होता है, कली चीनी का, ओके, कली चीनी का सूत्र होता है जी, या हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, ले लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लौंग तेल में किस प्रकार सूचक है, लौंग तेल में किस प्रकार सूचक है, तो ये है प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक है, मतलब प्राकृतिक सूचक है। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव घरेलू गैस का ब्यूटेन, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा, ब्यूटेन और बी ऑप्शन राइट होगा। 64 नंबर सवाल देखिए, C60 फ्लोरीन की आकृति जो है निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, यानी कि आकृति बनाओगे ना, तो इसमें से बताओ किसकी आकृति, नाशपाती जैसा, फुटबॉल के जैसा, डमरू के जैसा, या चतुष्फलकीय जैसा, तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर भी, फुटबॉल जैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस का ऐसा ही मात्रा क्या होता है डियर, तो लेंस का इंग्लिश में देखो कैसे दिया रहेगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, एम दिया हुआ है, तो देखो 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मात्रविहीन होता है, क्या होता है, मात्रविहीन लेंस का। 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर सवाल देखिए, 66 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखता है, काला दिखता है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है, क्या कहलाता है, 67 का, तो 67 का सी ऑप्शन राइट होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये रहा, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का सदैव सीधा दिखता है? तो 68 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, देखो डी को दिखाता हूँ, या समतल तथा उत्तल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? इसमें तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण है ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखें, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्राप्त होता है, अवतल दर्पण से बड़ा प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्राथमिक वर्ण कौन है प्रकाश का? इनमें से सभी है, सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। याद रखना, 72 का ए राइट आंसर होगा। 73 देखिए, एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो मस्तिष्क जो है ना, ये उत्तरदायी है, इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सभी के लिए है। पढ़ो ऑप्शन और गौर करो क्वेश्चन पे। 75 देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है ना, कॉकरोच का है, कॉकरोच का। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व विकसित अंडाशय कहलाता है? पूर्व विकसित अंडाशय कहलाता है जी फल, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। 78, एक स्त्री में कौन से लिंगगुण होते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। 69 नंबर सवाल देखो, 79 ना, 78 79, इसका देखो 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देख लो ध्यान से, गोबर छत्ता। ठीक है, और 80 नंबर सवाल देखो, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, भित्री। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर। देखो तो इंग्लिश में है, देखो बिल्कुल करेक्ट दिया, इनर। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भित्री हो जाएगा। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? यानी कि भित्री होती है। तो डियर, हमने तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन उम्मीद है कि पूरा सही बताया होगा। अगर आपको डाउट लगा तो नीचे कमेंट करके बताना। सिर्फ 6 नंबर सवाल का आंसर मैं नहीं बता पाया, उसका आंसर आप बताना। ठीक है, ओके। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट होता है। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज रोज की क्लास में जुड़ा कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ना, तब आपके पास सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा, मैसेज जाएगा कि आ जाओ लाइव में। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, बाय।